नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्शन में होने वाले वेस्ट के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पे बहुत सारी और भी वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। सभी के सभी हिमाचल प्रदेश के अपने मुद्दे हैं, हिमाचल प्रदेश के और इस देश के असली मुद्दे हैं। बात को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात ज़रूर बोल दूं उन सभी लोगों के लिए जो लोग हेटर्स हैं, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज करना होता है, उनको मैं एक बात बोल दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं हूं, इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी नहीं करता। मैं जो भी बात करता हूं वो सीधी सच्ची साफ बात है। अगर आपको बुरी लग रही है उसके बाद भी आप जो ये सब करना चाहते हो आप कर सकते हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात को कंटिन्यू करते हैं। आप सबने ये ज़रूर देखा होगा कि चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हमारा देश हो, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम है, ये जो इलेक्शंस का पूरा सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल बना हुआ है। मैं क्यों कहता हूं पैसे का खेल बना हुआ है? क्योंकि इसमें दिखावेबाजी बहुत है, इसमें शोबाजी बहुत है, ड्रामेबाजी बहुत है, लेकिन काम जमीनी स्तर पे बहुत कम है। काम जमीनी स्तर पे मैं कहता हूं ना के बराबर है। अगर 100 बातें ये आपको इलेक्शंस में बोलते होंगे तो उन 100 बातों में से हार्डली 2 या 3 बातें ही इन्होंने असली में की होती हैं या असली में उसके ऊपर काम किया होता है। बाकी की बाकी जितनी भी 97%, 97% जो ये बात करते हैं आपसे, ये झूठ होता है, झोल होता है, बकवास होती है, हवाबाजी होती है। एक दूसरे की तरफ गाली गलौच होता है, एक दूसरे की पैंट उतारने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत बोलने की कोशिश करते हैं। बुरा तो तब लगता है जब ये पर्सनल अटैक्स करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब ये फैमिलीज को बीच में लेकर के आते हैं, परिवारों को बीच में लेकर के आते हैं। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है उसके पुराने समय में, तो ये उस बात को भी उठा उठा करके उछालते हैं एक दूसरे के बारे में। ये है इन नेताओं की हरकतें, ये है पॉलिटिकल पार्टीज की हरकतें, चाहे वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है इलेक्शन का, इसमें वेस्ट कहाँ पे? मैं तो वेस्ट की बात करने वाला था। वेस्ट जो है वो पैसे के रूप में भी है, वो कागजों के रूप में भी है, वो कपड़ों के रूप में भी है, बहुत सारी चीज़ों पे वेस्ट है। अब आप देखेंगे एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके झंडे बनेंगे और एक झंडा थोड़ी बनेगा, कई झंडे बनेंगे, कई उसमें आप देखेंगे कितने कितने मीटर तो उसमें कपड़ा ही लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। फिर बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए जाएंगे, कपड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं कई तो उसमें कितना कपड़ा वेस्ट होगा। फिर पेंट का कितना वेस्ट है, यानी कि रिसोर्सिस का वेस्ट हो रहा है इसमें। क्योंकि ये छोटे स्तर पे नहीं किया जाता, ये मैसिव स्तर पे किया जाता है। आपको मेरी बात अभी मजाक लग रही होगी, लेकिन इसको पूरे अच्छे तरीके से सुनिएगा एंड तक, फिर आप सबको समझ में आएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें ना हो हमारे साथ। जब ये बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़ी बड़ी आप देखेंगे झांकियाँ बनाएंगे, कहीं पे फूल की वेस्टेज करेंगे, फूल ही फेंकी चले जाएंगे, हार पे हार वेस्ट करे चले जाएंगे। बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े भाषण करेंगे, रैलीज होगी, बहुत बड़े बड़े सड़कें जाम कर दी जाएंगी, बुरी हालत हो जाती है, लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं, इतना फ्यूल का उसमें वेस्टेज है, इतना इतना ज़्यादा उसमें आप देखेंगे इधर से उधर गाड़ियाँ दौड़ाई चले जा रहे हैं, और गाड़ियाँ भी एक नहीं, कितनी ही गाड़ियाँ दौड़ाई चले जा रहे हैं लगातार। जितनी देर तक इलेक्शन के बारे में प्रचार चलेगा उतनी देर तक ये गाड़ियाँ चलती रहेंगी, दौड़ भाग चलती रहेगी, लोग दौड़ेंगे। ये सब जो जितना भी हम रिसोर्स का जो वेस्ट कर रहे हैं, ये वेस्ट किस लिए, ये क्यों ज़रूरी है, क्या करना है आपने इससे? उसके साथ साथ फिर और क्या, फिर एडवर्टीजमेंट्स पे बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाएगा। और ये जो सारी जो चीज़ें जो वेस्ट की जाती हैं ना, चाहे वो सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट्स चलानी हो, चाहे सोशल मीडिया पे अपनी फेक इंटरव्यूज़ चलानी हो, ये सारी की सारी इंटरव्यूज़ पहली बात तो फेक करते हैं ये लोग, ये सच्ची इंटरव्यूज़ नहीं करते। ये पैसा खर्च करके फिर उसके साथ ये क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ना इसमें कुछ छुपाने वाली बात है। तो ये क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स, मेन मीडिया के अंदर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के अंदर बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स। उसके साथ साथ जब भी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के समय पर कितना ज़्यादा आप देखेंगे कहीं पर कोई लोगो बनाया हुआ है, कहीं उन्होंने प्लास्टिक का कुछ आप देखेंगे कोई ऐसा निशान बनाया हुआ है, वो बच्चों को बांट रहे हैं वो निशान, या फिर बड़ों में बांटे जा रहे हैं वो निशान। झंडे एक एक के घर में बांटे चले जा रहे हैं, फिर कागज़ों पे कई चीज़ें छापी हैं वो बांटे चले जा रहे हैं, फिर वो बैनर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, ये सब चीज़ें बांटते भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लगाते हैं या कहीं ना कहीं उन्होंने लगा दिए हैं और वेस्ट कर दिया चलो, पर ये इसको बांटे भी चले जा रहे हैं। और ये कई करोड़ों में होता है ये सब चीज़ें, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे लाख में है, 10 लाख 5 लाख, ऐसा नहीं, कई करोड़ों में। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का तो कई कई करोड़ों में चलता है मामला। और ये इन सब की जो चीज़ें हैं, ये जो सब चीज़ों की मैंने बात करी, ये क्या मुफ्त में आती है? इसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होता।
आप लोगों को क्या लगता है ये चीज़ें ज़रूरी हैं? और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि इलेक्शंस का मतलब ये सब ड्रामेबाजी होना ज़रूरी है। अगर मैं आपको फॉरेन कंट्रीज़ के इलेक्शन बताता हूँ अभी, तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ में इलेक्शन किस तरीके से चलते हैं। वहाँ पे बैनर्स, पोस्टर्स, ये वो वहाँ पे भी होते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं होते, लेकिन उसका एक नंबर होता है, लिमिटेड होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होते। पहली बात, वहाँ सड़कें जाम नहीं की जाती, लोग आगे पीछे नहीं दौड़ रहे होते इतने बुरी तरीके से। ऐसे झंडे जगह जगह के, बैनर जगह जगह, बड़े बड़े पोस्टर्स आप देखेंगे, इतनी इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई होती हैं, कम से कम 10-10 फुट की, 15-15 फुट की होर्डिंग्स लगी होती हैं सड़कों पे, मेन हाईवेज के ऊपर हमारे देश के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज में आपके घर में एक छोटा सा पोस्टर दिया जाता है, और वो पोस्टर इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस पोस्टर में मैनिफेस्टो छपा होता है। उस पोस्टर में उस नेता की फ़ोटो छपी होती है, नेता की पूरी डिग्री, उसने क्या किया है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या वो कहना चाहता है, उसकी क्या बातें हैं, वो कौन से मुद्दे उठाना चाहता है, और उसका मैनिफेस्टो क्या है, उसके वादे क्या हैं, वो सब उस एक छोटे से पैम्फलेट में छपे होते हैं। उस पैम्फलेट जैसा वो है, वो सबके घरों में बाँटा जाता है। बस वही काम किया जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। उसके बाद डिबेट्स होती हैं, डिबेट बड़े न्यूज़ चैनल्स के अंदर होती हैं, बड़े न्यूज़ चैनल्स में वो डिबेट होती है, बड़े प्यार से वो डिबेट होती है। उसमें हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाती है। अगर 10 पॉलिटिकल पार्टीज़ के 10 कैंडिडेट्स हैं, तो 10 को बराबर का समय दिया जाएगा, 10 से बराबर की बात की जाएगी, 10 से बराबर के सवाल किए जाएँगे, चाहे वो टफ सवाल हों, मुश्किल सवाल हों, चाहे वो आसान सवाल हों। जो भी सवाल है वो उनसे सबसे बराबरी से किए जाएँगे। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा बना करके नहीं दिखाया जाएगा, किसी के झूठी तारीफ़ नहीं की जाएगी, किसी की झूठी एडवर्टाइज़मेंट्स नहीं की जाएँगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको समझना। और यहाँ पर क्या इलेक्शंस नहीं होते? यहाँ पर क्या लोगों को नहीं चुना जाता? ये बड़े कंट्रीज़ के कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता? आपको क्या लगता है इन बड़ी कंट्रीज़ में कोई नेता नहीं होता, कोई एमएलए नहीं होता, कोई एमपी नहीं होता? क्या नहीं होता इस बड़े देशों में? सब कुछ होता है इन बड़े देशों के अंदर, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावेबाज़ी नहीं होती, ड्रामेबाज़ी नहीं होती, बात सच्ची होती है। अगर कोई पुराना नेता है तो वो बताता है कि उसने क्या-क्या काम किए थे, कैसे-कैसे काम वो किए थे। और वो ज़मीनी स्तर के काम गिना सकता है, ज़मीनी स्तर के अलावा और कोई काम नहीं गिना सकता। अगर वो हवाबाज़ी करेगा, फालतू ड्रामे करेगा, झूठ बोलेगा, तो उसका झूठ जो है वहीं डिबेट में पकड़ लिया जाता है, वहीं पता चल जाता है। और यहाँ पे जो लोग होते हैं टीवीज़ में बहुत ध्यान से सुनते हैं उन सब की डिबेट्स को, क्योंकि उसमें उन सब कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर आप देखेंगे जैसे हमारे तो क्या होता है, हमारे तो यही होता है ना कि कोई नेता आया है, बोल रहे भाषण दे रहा है। कहाँ दे रहा है जी? पता चलेगा कि एक जगह पे उसने बहुत बड़ी रैली निकाली है, उस रैली की तरफ में वो तो भाषण दे रहा है। एक बड़ा-सा स्टेज बना देंगे, 20-25 वहाँ पे नेता बैठे होंगे बड़े-बड़े, उनके 200-300 उनके कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता वहाँ होंगे। बाकी जूनियर कार्यकर्ता बेचारे वो भी नीचे बैठे होंगे। जहाँ-जहाँ पर उन्होंने बाकी लोगों को बिठाया होगा ज़मीन पे, बाकी उनके छोटे कार्यकर्ता बेचारे बैठे होंगे, और उन्हीं के बीच में बाकी जनता जो छुट-पुट जो खुद आती है वो बैठी होगी। कुछ तो जनता ये ज़बरदस्ती लेकर के आते हैं, कुछ तो ये लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसा खर्च करके भीड़ भी लेकर के आते हैं हमारे देश के अंदर। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हर जगह पे आपको ऐसा नहीं सुनाई देगा कि कोई बैठा हुआ है, कोई भाषण दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही डिबेट्स होंगी, उन्हीं डिबेट्स में वो भाषण होंगे। उनके अलग-अलग भाषण भी जो है न्यूज़ चैनल दिखाएगा, अपने आप दिखाएगा। लेकिन वो किसी एक ऐसी जगह पे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडियो है, या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा थिएटर है, उन थिएटर्स में जाकर के, ये जो थिएटर ओपन थिएटर्स होते हैं जहाँ पे एक्टिंग वैक्टिंग की जाती है, स्टेज वाली थिएटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिनेमा हॉल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्टेज वाले थिएटर्स होते हैं, जिसमें प्लेज़ होते हैं, उस तरह के थिएटर्स में फिर ये अपनी बात करते हैं। वहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो लोग आते हैं वहाँ पे, उनको कुछ लोगों को इनवाइट किया जाता है, जो जो बड़े हैं अपने-अपने काम में, या अपनी-अपनी जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं उस चीज़ में, जो बड़े हैं, उन लोगों को वहाँ बुलाया जाता है। वो लोग वहाँ बैठते हैं, और कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से भी आते हैं। तो वहाँ पर उनकी डिबेट चलेगी, वहाँ पर वो अपने-अपने भाषण देंगे, और उस भाषण को टीवी के ज़रिए सभी लोगों के घर में पहुँचाया जाता है। सब लोग उसको देखते हैं, बड़े आराम से देखते हैं। सरकारी चैनल दिखाता है ये, जैसे इंग्लैंड में बीबीसी दिखाता है। उसी तरीके से हमारे देश के अंदर दूरदर्शन दिखा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूरदर्शन भी तो बेचारा गिरता ही चला जा रहा है नीचे। उसकी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, लेकिन ये बात को आप समझिए कि ये सब चीज़ें जो है ये दूरदर्शन दिखा सकता है, और हम लोगों को फिर इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सड़कों को जाम करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये बड़े-बड़े पैम्फलेट्स, बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स, बड़ी-बड़ी एडवर्टाइज़मेंट, सोशल मीडिया पे बड़े-बड़े कैम्पेन्स, इस तरह की ड्रामेबाज़ियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ समझिए आप। जो भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है,
और ये जो पैसा है एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे समाज का भी पैसा एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, एक ही सेक्टर में कुछ ही लोगों के पास वो ज़्यादा पैसा रहेगा, तो समाज में डिस्पैरिटी बढ़ेगी और उससे झगड़े बढ़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनके पास तो देखिए कई करोड़ हैं, 500 600 करोड़, हजार करोड़ उनके पास है। तो वो इतना पैसा लगा भी सकते हैं इलेक्शंस के अंदर। अगर उन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिया इलेक्शन के अंदर, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो जो नए नेता हैं, जो नए लोग हैं, या जो अच्छे लोग हैं, जो समाज से उठ करके नेता बनना चाहें, या कुछ ऐसे लोग जो समाज को बदलना चाहें, या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो छोटी हो, उसके लिए ये मुसीबत हो जाती है। क्योंकि वो, उसके पास तो उतना पैसा है ही नहीं। वो कैसे ये सब ड्रामेबाजी करेगा? वो कर ही नहीं सकता, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब वो ये ड्रामेबाजी नहीं कर पाएगा। चाहे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हो, चाहे वो आपके समाज को बेहतर बना सकता हो, लेकिन जस्ट बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो अमीर नहीं है, वो इतने हजार करोड़ खर्च नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाता, वो अपने आप को दिखा ही नहीं पाता। क्योंकि हर न्यूज़ चैनल क्या करेगा? बड़े नेताओं को दिखाएगा। जो लोग ज़्यादा पैसा खर्चेंगे उनको दिखाएगा, उनको तो पैसा कमाना है। न्यूज़पेपर्स के अंदर भी उनकी बड़ी बड़ी ऐड आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। उसी तरीके से जब वो रैलीज करेंगे, तो रैलीज में भी उनके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। वो रैलीज के अंदर भी देखेंगे, पैम्फलेट्स बांटेंगे, झंडे बांटेंगे, टोपियाँ बांटेंगे, और ना जाने क्या क्या बांटेंगे। उसके साथ साथ फिर आपको वादे भी झूठे मूठे करेंगे, बड़े बड़े जो है वो रैलीज करेंगे, बड़े बड़े भाषण देने के लिए बड़े बड़े स्टेज बनाएंगे। तो आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठने लग जाती है कि शायद ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो इतना सारा पैसा खर्च कर रही है, जिसके नेता इतने बड़े बड़े हैं, जिनकी इतनी बार बार एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए आ रही हो, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ये लोग, तो आपको धीरे धीरे ये लगने लगेगा कि ये शायद यही नेता जो है ना सबसे बेहतरीन नेता है, यही नेता सबसे अच्छा नेता है। तो जो बाकी जो बेचारा अच्छा काम कर सकता है ना, जो आपके लिए समाज में कुछ अच्छा कर सकता है, उसको चांस ही नहीं मिलता, उसको मौका ही नहीं मिलता। उसके लिए ये फेयर नहीं है इलेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि किसी इलेक्शन को फेयर बनाया जाए, तो सबसे पहले उसमें ये जो कैश का फ्लो है, इसको आपको रोकना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें जो खर्चा हो रहा है, आपको उस खर्चे को बंद करना होगा। दूसरी चीज, खर्चा क्यों दूसरी चीज के लिए बुरा है? फिर ये नेता जब मान लीजिए 500 करोड़ खर्च कर दिया किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने, और किसी नेता ने 500 करोड़ खर्च कर दिया, तो अब उसके बाद जब वो मान लीजिए जीत गया, आप लोगों ने जिता भी दिया, आप लोगों को समझ नहीं आया, आप लोगों ने जिता दिया, वो आपने देखा देखी में जिता दिया। अब वो जीत गया, जीत कर करके वो मान लीजिए कुछ बन गया है, मंत्री बन गया, या प्रधानमंत्री बन गया, या मुख्यमंत्री बन गया, कुछ बन गया, तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम उसका होगा, वो जो 500 करोड़ रुपए उसने खर्च किए थे, उन 500 करोड़ रुपए को पहले तो वो इकट्ठा करेगा। अगले इलेक्शन के लिए भी उसको पैसा चाहिए, वो कहाँ से लेके आएगा? उसकी कोई फैक्ट्री थोड़ी चल रही है, इंडस्ट्री थोड़ी चल रही है। ऐसे थोड़ी है कि इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की कोई इंडस्ट्री चल रही है, या इनका कोई बिजनेस चल रहा है। तो इनके पास वो पैसा आता कहाँ से है? फिर ये बोलेंगे दान से आता है, लोग दान करते हैं, लोग पैसा शेयर करते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कौन सा कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया जा रहा है? उसको तो ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया ही नहीं जा रहा। पीछे इलेक्शन बॉन्ड्स का बकवास चली थी, उसमें यही सब जो चल रहा है। इलेक्शन बॉन्ड भी तो एक बहुत बड़ी धांधली है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये पैसा इकट्ठा, फिर इनको पैसा चाहिए। अब वो पैसा इकट्ठा कहाँ से होता है? फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, ये इनको पैसा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर किसी को पैसा दे रहा है, तो वो कोई ना कोई तो फ़ायदा अपना उठाएगा, तभी देगा ना। या तो उसको टैक्स का बेनिफिट चाहिए होगा, या उसने हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा लोन लिया होगा, जो वो चाहता है कि जब जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर बनता है तो ये मेरा लोन माफ़ करवा दे, या जैसे ही ये मुख्यमंत्री बनता है सबसे पहले मेरा लोन माफ़ करवाए। कुछ तो उसको बेनिफिट चाहिए होगा ना, या फिर कोई टेंडर चाहिए होगा, सड़कों का टेंडर चाहिए होगा, या कोई और चीज़ का टेंडर चाहिए होगा। कुछ तो उसको लालच होगा, तभी वो इन बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को कई कई 100 करोड़ रुपए वो दान कर देते हैं। नहीं तो देश बदलने के लिए किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आज इंडस्ट्री चलाता हूँ, अगर मान लीजिए, और अगर मैं किसी को 100 करोड़ रुपए दान दे रहा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और उसके लिए मैं बोलता क्या हूँ? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अरे मैं तो समाज को बदलना चाहता हूँ, अरे मैं तो समाज को अच्छा बनाना चाहता हूँ, इसलिए 100 करोड़ रुपए मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूँ, तो क्या वो जो है ना, वो धोखेबाजी है और कुछ नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ सच में समाज को बदलने के लिए, तो मैं वो 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सीधा समाज में कर सकता हूँ। मैं स्कूल खोल सकता हूँ, मैं कॉलेज खोल सकता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ खोल सकता हूँ, मैं हॉस्पिटल्स बना सकता हूँ मुफ्त के, मैं चैरिटी कर सकता हूँ, मैं लोगों का भला कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भला कर सकता हूँ उन 100 करोड़ रुपए से। तो मुझे 100 करोड़ रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी को देने की ज़रूरत नहीं है।
मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी को या किसी नेता को पैसा तब दूंगा जब मुझे उससे लालच होगा। मैं उसको 100 करोड़ रुपए दूंगा और मैं उसको कहूंगा कि भाई मुझे 200 बना के दियो 100 के, तब मैं तुझे दूंगा 100 करोड़ रुपए। वो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी। आप इस चीज को समझिए। ये सब जो खेल है ये इसीलिए ऐसा चलता है खेल, और इस खेल से हम सबको बचना चाहिए। हमें अपने पॉलिटिकल पार्टीज को ये बोलना चाहिए, जो नेता अच्छे हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के, मैं सबको गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो नेता अच्छे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उन नेताओं के साथ डायरेक्ट बात समाज को करनी चाहिए कि हमें इस तरह के ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, आप ये बंद करवाइए। अब जब हम कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बहुत बढ़िया शो करती है, तो ये चीज़ को बंद क्यों नहीं करती? इस चीज़ को बंद कर दे। सीधा हिसाब रखे कि न्यूज़ चैनल के अंदर हर एक जितने भी आपके खड़े होंगे इलेक्शंस में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स होंगे, जो भी इलेक्शंस में खड़े होंगे, या जितने भी ऐसे नेता होंगे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सबको जो है टीवी चैनल्स पे बराबर का टाइम दिया जाएगा। सब लोग जो अपना भाषण है वो टीवी चैनल्स के माध्यम से सभी लोगों को दे दें। उसके बाद जैसे एक पैम्फलेट है, पैम्फलेट बनाओ, सबके जो है घरों में वो पैम्फलेट पहुंचा दो। बाकी आगे जो है वो जनता की मर्जी है, जनता जिसको मर्जी चुने, और अपना जो काम है वो काम जमीनी स्तर पे करके दिखाओ। तो क्या ये चीज़ जो है बड़ी पॉलिटिकल पार्टी करने वाली है? बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि जब तक ये पैसे का फ्लो चलता रहेगा, जब तक ये वेस्ट जो है इलेक्शन के अंदर चलती रहेगी, तब तक उनका हाथ ऊपर है, तब तक उनका पैर जो है वो ऊपर रहेगा। क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, वो किसी नए व्यक्ति को बनने ही नहीं देंगे नेता, आगे आने ही नहीं देंगे, और वो नेता बेचारा कभी बन ही नहीं पाएगा, ना कभी आपके लिए कोई अच्छा काम कर पाएगा। तो ये सारा सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा। सोशल मीडिया पे ये अपने झूठ मूठ की एडवर्टीजमेंट चलाते रहेंगे, ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में अपनी झूठ मूठ की एडवर्टीजमेंट चलाते रहेंगे, और ये पूरे का पूरा सिस्टम इसी तरह से काम करता रहेगा। और ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक आप इसे सुधारना नहीं चाहते। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि जनता को पहले अपना काम समझना होगा। जनता का काम सिर्फ और सिर्फ वोट देना नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा काम है जनता का। जनता को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो सही व्यक्ति को नेता बनाए। अगर सही व्यक्ति समाज में मौजूद नहीं है तो उस सही व्यक्ति को ढूंढने का काम जनता का है। अपने आप वो उस व्यक्ति को ढूंढे, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके मुद्दे उठाता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, उस व्यक्ति को आप ढूंढो, ढूंढ करके उसको खुद नेता बनाओ। अगर वो उसके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है, तो आप सब मिल करके उसकी जो है मदद कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसे से मदद करो, पैसे से मदद करो, बिल्कुल मदद मत करो पैसे से। लेकिन आप जो 2 घंटे या 3 घंटे अपने घर में बर्बाद करते हो, वो 2-3 घंटे आप उसके साथ तो लगा सकते हो, उसके साथ तो जा सकते हो। घर घर जहाँ पर वो जा रहा है अपना प्रचार करने के लिए, उसके प्रचार करने के लिए तो साथ में जा सकते हो, उसके साथ खड़े तो रह सकते हो, उसकी हिम्मत तो बन सकते हो। इतना तो आपका भी फर्ज है। अगर आप ये नहीं करोगे या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे ही दौड़ते रहोगे तो कुछ भी नहीं होना। आप मुझे एक बात बताओ, आपके देश को आज़ाद हुए कितना समय हो गया? इतने समय में आपके देश के अंदर अच्छा काम क्यों नहीं हो पाया? फिर अभी तक हम लोग क्यों रो रहे हैं? अभी तक हम वो रोटी कपड़ा मकान में क्यों फंसे हुए हैं? अभी तक हम उससे क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हैं? अभी तक हमारा समाज वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया है? ये सोच के देखिएगा। कभी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं राज किया है ना हमारे ऊपर आज तक, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कंट्रोल किया है सब कुछ, तो क्यों नहीं हो पाया कोई चीज़? अच्छा काम क्यों नहीं कोई चीज़ कर पा रही है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कहीं ना कहीं तो है ना। तो ये चीज़ को आप ज़रूर सोचिएगा। और मुझे आपसे ये मैं बार बार ये प्रार्थना करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, यही उम्मीद भी मैं आपसे रखूँगा कि आप किसी अच्छे व्यक्ति को नेता बनाओगे, किसी अच्छे व्यक्ति को आगे लेकर के आओगे। जब तक आप ये नहीं करोगे आप समाज में बदलाव नहीं देखोगे। देखिए, अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी लेकर के आते हैं ना, कोई अच्छा व्यक्ति जो सिर्फ एक ही व्यक्ति को आप लेकर के आए हैं, वो इमीडिएटली अगर कुछ नहीं भी बदल पाएगा ना, तो कम से कम आपके लिए इतना काम तो वो कर ही देगा कि वो आपके मुद्दे उठाना शुरू कर देगा। विधानसभा के अंदर जब आपके मुद्दे उठने शुरू हो जाएंगे, जब सही मुद्दों की तरफ बात जाने लग जाएगी, वो सही मुद्दों की तरफ बात खींचना शुरू कर देगा, हर बात पे वो सही मुद्दे उठाना शुरू कर देगा, तब बाकी नेता भी बेचारे मजबूर हो जाएंगे उस बात के ऊपर बात करने के लिए। और अगर आप उसके साथ मजबूती से खड़े रहोगे, मजबूती से खड़े रहने का मतलब है ये नहीं है कि एक बार आपने जिता दिया और बस उसके बाद बोला कि ओहो ये तो काम नहीं कर सका। अब किसी अकेले व्यक्ति से अगर आप काम की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो भी गलत है, ठीक है। लेकिन आप उसके साथ अगर मजबूती से खड़े रहोगे, वो आपके मुद्दे उठा रहा है, वो आपके काम करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगली बार भी आपको जिताना आप ही को है, उस व्यक्ति को आप ही को उसका सपोर्ट बनना है। जितनी बार आप बार बार उसको सपोर्ट करके दिखाओगे, आगे जितने बड़े बड़े ये नेता, इनके दिमाग में ये बात जाएगी कि यार हमें भी जो है ईमानदार होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम नहीं चलने वाला। आप बदल दो सब, जो ईमानदार नहीं है उसको बेईमान को निकालो। जैसे आप निकालना शुरू कर दोगे, ईमानदार व्यक्ति आना शुरू हो जाएगा आगे।
अभी क्या हो रहा है, सब बेईमान है, आप बेईमानों को जिताए चले जा रहे हो, कभी एक को जिता रहे हो, कभी दूसरे को जिता रहे हो, कोई कम बेईमान है, कोई ज़्यादा बेईमान है, आप बस उसमें उसी पैरामीटर में तोल रहे हो कि अगर कोई थोड़ा कम बेईमान है इसको जिता दो। या कभी ऐसा हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी जीती, आपको पसंद नहीं आई, अगली बार आपने दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी जिता दी, फिर आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं आई तो फिर पहली वाली जिता दी। तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टी तो आप बार बार वही रिपीट कर रहे हो ना, इसका मतलब काम तो दोनों ही अच्छा नहीं कर रहे, तभी आप कभी एक को जिता रहे हो, कभी दूसरे को जिता रहे हो, लेकिन काम आपको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है ना। तो इस चीज़ को समझो आप, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी ये आशा है कि आप अपने आप को भी बदलेंगे, आप समाज भी अपनी सोच को थोड़ा बदले, समाज भी थोड़ा ईमानदारी की तरफ जाएगा, तभी जो है देश और प्रदेश आगे जाएगा, देश और प्रदेश तरक्की करेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज गंदी हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे नेता गंदे हैं, लेकिन जो बुराई है, समाज की कुरीति है, वो उजागर करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस कुरीति को मिटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।